वेलकम बैक दोस्तों। देखो, तीन खबरें लेकर के आया हूं और तीनों खबरें ऐसी हैं कि अगर ये खबरें आपको डीपली पता चल गई तो मार्केट से आपको ये खबरें अलग करेंगी, ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगी आपकी। सबसे पहला ये समझो कि यूएस में तीन बड़े आईपीओ आ रहे हैं, स्पेसएक्स, ओपनएआई और एंथ्रोपिक। ये तीनों आईपीओ इतने बड़े हैं साइज में कि पूरे देश का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का मार्केट जो है वो थोड़ा सा करेक्शन के मोड में है, और इंडिया तो खास करके, क्योंकि इंडिया में एफआईआईएस का बहुत ज्यादा पैसा लगा। हालांकि एक हफ्ते पहले ऐसा था कि साउथ कोरिया हमारे इंडियन मार्केट से बहुत ज्यादा ऊपर निकल गया था, पर अगर मंडे की गिरावट देखें तो तकरीबन 8% वहां गिरावट आई है, और उसके बाद अब वो साउथ कोरिया मार्केट हमसे पीछे चला गया। वो एक खबर। दूसरा है कि ताइवान की मार्केट से भी पैसे निकले हैं, तो ये सारे पैसे यूएस में जाएंगे और इन आईपीओ में लगेंगे। आईपीओ जनरली बड़े प्लेयर को 90 दिन का लॉक इन पीरियड देता है, यानी कि 90 दिन तक आप आईपीओ में पैसे लगाएं बहुत बड़ा, तो आप 90 दिन तक बेच नहीं सकते। तो 90 दिन तक भूल जाओ कि इंडिया में बहुत बड़ा इन्फ्लो आने वाला है। पहली खबर। दूसरी खबर ये है कि इंडिया ने अब जो एफआईआईज इंडिया में बॉन्ड खरीदेंगे उस बॉन्ड पे टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी बड़ी ये खबर है। और तीसरी खबर जो है इसी से पैरेलली है लेकिन बहुत बड़ा स्ट्रोक है। आप एक अंदाजा लगाओ कि अगर एफआईआईज को हम इंडिया में पैसा लाने का दूसरा मौका दें, दूसरा रास्ता दे दें, तो कैसा होगा। जैसे एफआईआईज जो है जनरली इंडिया में पैसा लाते हैं तो सबसे पहले उनका करेंसी कन्वर्जन होता है। करेंसी कन्वर्जन का मतलब कि अगर आपको डॉलर है तो उसको स्वैप करके इंडियन रुपीज में लेकर के आएंगे, और वो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने के चार्जेस लगते हैं। जनरली 0.45 से लेकर के 1% तक चार्जेस होते हैं। बड़े प्लेयर अगर 1000 करोड़ लेकर के आ रहे हैं और इंडिया में वो पैसा कन्वर्ट कर रहे हैं तो तकरीबन 45 करोड़ उनके कन्वर्जन में चले जाएंगे। लेकिन दूसरा ऑप्शन अब ये है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक चीज लॉन्च की है, एफसीएनआरबी, यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक डिपॉजिट। आप अगर यूएस में हो या आउट ऑफ इंडिया किसी भी कंट्रीज में हो, वहां से आप एफडी करोगे इंडियन बैंक में उसी करेंसी में, यानी कि आप यूएस में हो तो यूएस डॉलर में आपने एफडी कर दिया और इंडिया में आकर के उसको मैच्योर करके इंडिया में पैसे ले लिया। कोई करेंसी कन्वर्जन नहीं, तो इंडिया में पैसे लाने का ये बेहतर तरीका हो गया। दूसरा, अगर आपने यूएस डॉलर में किया और आपको जीबीपी में चाहिए या फिर कैनेडियन डॉलर में चाहिए, तब भी आपको ये पॉसिबल है कि पैसे मिल जाएंगे। मान लो आपने इंडिया में पैसा लगा और उसके बाद चाइना की मार्केट बहुत ज्यादा अच्छी हुई तो आपका युआन में भी कन्वर्जन हो सकता है। बहुत बड़ी खबर है ये। हालांकि इसका फायदा शॉर्ट टर्म में नहीं दिखने वाला, क्योंकि यूएस में पैसा ब्लॉक होने वाला है अगले 90-100 दिनों के लिए। तीन बड़े आईपीओ बहुत बड़ा पैसा ब्लॉक करने वाले हैं। और ये जो है एफसीएनआरबी, ये आपको 2013 में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था और उसके बाद बीच में बंद कर दिया गया था। 2013 में 4.3 बिलियन डॉलर अकेले एचडीएफसी बैंक ने इतना पैसा इंडिया में लेकर के आए। एफआईआईज को पैसा लाने का बेहतर तरीका मिल गया। तो अगर ये चीजें संभव हो पाती हैं, अगले 3 महीने के बाद मार्केट सुधरता है और एफआईआईज वापस आते हैं इंडिया में, तो ये इंडिया में पैसे लाने का बहुत बड़ा इन्फ्लो हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगर ये सीज फायर साथ में हो जाए, मान लो अगले 25 दिनों में, 50 दिनों में या 90 दिनों में अगर सीज फायर कंप्लीट हो जाए और वापस से ये आईपीओ का खेल खत्म हो जाए, तो इंडिया में मैसिव इन्फ्लो आने वाला है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी न्यूज जो है अगले 90 दिनों में इफेक्ट करेगी और ये पॉजिटिव मोमेंटम लेकर के आएगी। अगर आपकी पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर अब भी नहीं है तो उन्हें चुन चुन करके अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करिए, और भूल जाइए कि अगले 3 महीने में ये पैसे बना करके देंगे, और 3 महीने के बाद जब ये फटेंगे तो वहां से 2 गुना आराम से होकर देंगे। उम्मीद करते हैं कि पोर्टफोलियो ग्रीन है तो फॉलो कर लो भाई को। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।